एबॉट स्टार्लिंग पूर्वी अफ्रीका के उच्च पर्वतीय वनों में पाया जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी है। यह स्टर्निडे परिवार का सदस्य है, जिसे पूंछ वाली मैना के रूप में भी जाना जाता है। यह छोटा सा पक्षी मुख्य रूप से केनिया और तंजानिया के विशिष्ट ऊंचे इलाकों तक ही सीमित है। अपनी शानदार चमकदार रंगत और अनोखे व्यवहार के कारण यह पक्षी शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन वर्तमान में यह अपनी घटती आबादी के कारण गंभीर खतरे में है। एबॉट स्टार्लिंग आकार में काफ़ी छोटा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 17 सेंटीमीटर होती है। यह स्टार्लिंग प्रजातियों में सबसे छोटे पक्षियों में से एक माना जाता है। एबॉट स्टार्लिंग की पीठ, सिर और छाती गहरे नीले काले रंग की होती है। इनका मुख्य आकर्षण इनके पंखों का रंग है। धूप में इनके पंख बैंगनी और हरे रंग की चमक के साथ बेहद चमकदार दिखाई देते हैं। स्टार्लिंग परिवार के अन्य सदस्यों की तरह एबॉट स्टार्लिंग मध्यम आकार के होते हैं। इनका शरीर गठीला होता है। इनकी चोंच सीधी और मजबूत होती है। पूंछ छोटी होती है। इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, जो इन्हें पेड़ों की डालियों पर मजबूती से पकड़ बनाने में मदद करते हैं। यह प्रजाति तंजानिया और केन्या के विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है। ये मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों में रहते हैं, जो लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। यह पक्षी घने जंगलों को पसंद करते हैं और अक्सर ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर पाए जाते हैं। इनका मुख्य गढ़ तंजानिया के दक्षिणी उच्चभूमि है। एबॉट स्टार्लिंग सामाजिक स्वभाव के होते हैं और अक्सर छोटे से लेकर मध्यम आकार के झुंडों में रहते हैं। यह अद्भुत नकलची होते हैं। इनकी आवाज़ में विभिन्न प्रकार की चहचहाहट, चींची, क्लिक और कर्कश आवाज़ें शामिल हैं। इनकी उड़ान तेज और सीधी होती है। यह पक्षी आमतौर पर पेड़ों के कोटरों में घोंसला बनाते हैं। ये जंगली फल और बेरीज खाना पसंद करते हैं। प्रजनन के मौसम में ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, जो इनके बच्चों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ये अक्सर पेड़ों की ऊंची टहनियों पर भोजन की तलाश करते हैं। उनके आवास के विनाश के कारण इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। वनों की कटाई, कृषि विस्तार के लिए वनों को साफ करना इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये विशिष्ट पहाड़ी जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए आवास का नुकसान इनके लिए बहुत घातक है। इनके संरक्षण के लिए केन्या और तंजानिया में कई नेशनल पार्क और वन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं।